गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पाठ प्रथम वर्ष में भारत का भूगोल का अगला यूट्यूब लेक्चर भारत के प्रमुख तटीय मैदान उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके दोनों तरफ संकीर्ण तटीय मैदानों से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की उच्चावच पाए जाते हैं तथा इसकी चौड़ाई वाले भाग उत्तर से दक्षिण विस्तृत इन मैदानों को पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इन दोनों मैदानों में आपस में भिन्नता है। इसका निर्माण नदियों की निक्षेपण क्रिया एवं सागरीय तरंगों के अपरदनात्मक और निक्षेपण क्रिया द्वारा हुआ है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों की उत्पत्ति अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के भ्रंशन एवं अवतरण के उपरांत हुई, जो आदि नूतन इयोसीन काल के आसपास की घटना मानी गई है। इन्हीं कारणों से इन तटीय प्रदेशों में अति नूतन या प्लायोजेनिक काल से लेकर उसके बाद के कालों के काफ़ी नए उद्भव वाले जलोढ़ पाए जाते हैं। इन तटीय मैदानों में निमज्जन और निगर्मन के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय तटीय मैदानों को 3 विभागों में बांटा जा सकता है: गुजरात तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान, इस मैदान के अंतर्गत बनासकांठा और साबरकांठा जिलों को छोड़कर पूरा गुजरात राज्य आता है। इनका निर्माण साबरमती, माही, लूनी तथा अनेक अनुवर्ती एवं छोटी समानांतर नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। आपको पता है साबरमती, माही और लूनी नदी राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं वो कच्छ की रण में या गुजरात गल्फ में जाके गिरती हैं। इसके पीछे कुछ हिस्सों का निर्माण में हवा की निक्षेपण क्रिया और सागर के अपगमन या पीछे हटने की भी भूमिका मानी जाती है। इनमें सागरीय जुरेसिक चट्टानों पर टिकी गोंडवाना की चट्टानें विद्यमान है, जो निचले क्रेटेशियस या संयंत्रों से टिकी है। उमिया श्रेणी के ऊपर दक्कन लावा आच्छादित है। गुजरात मैदान का पूर्वी खंड प्रायद्वीपीय भारत में सिंधु गंगा जलोढ़ का एक प्रक्षेपित हिस्सा माना जाता है। इस प्रक्षेपित हिस्से का निर्माण अभिनूतन प्लाइस्टोसीन काल में हुए अवसादन की विस्तृत प्रक्रिया से हुआ है। वर्तमान नदियों द्वारा यहाँ निक्षेपण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है तथा इसे खंभात की खाड़ी तक पहुँचाया गया है। पूर्वी गुजरात का अरासूर पर्वत, सतपुड़ा की राजपीपला पहाड़ियाँ जो अगेट उत्खनन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, वलसाड जिले की पड़नेरा पहाड़ियाँ, दक्षिणी भाग की सह्याद्री गिरनार पहाड़ियाँ जिसमें गोरखनाथ शिखर 1117 मीटर की ऊंचाई पर है, ये सारी अग्नि चट्टानों या समूह तथा काठियावाड़ की महादेव पहाड़ियाँ यहाँ प्रमुख उच्च भूमियाँ पाई जाती हैं। कच्छ का रण, द रण ऑफ कच्छ, ये एक विस्तृत नग्न ज्वारीय पंख मैदानी क्षेत्र माना जाता है जिनमें प्रत्यक्ष एवं जीवित निवेशिकाओं का विच्छेदन हुआ है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान। ये मैदान सह्याद्री और अरब सागर के बीच स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 10 से 80 किलोमीटर के बीच मानी गई है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 150 मीटर है, जो कई जगहों पर 300 मीटर तक भी है। रेत के पुलिन, बीच, तटीय बालुका स्तूप, पंख मैदान, लेगून, नदियों के जलोढ़ क्षेत्र, जवार नदमुख या एस्चुरी, लेटराइट प्लेटफॉर्म एवं अपशिष्ट पहाड़ियाँ इत्यादि इस मैदानी क्षेत्र की मुख्य स्थलाकृतियाँ या टोपोग्राफी मानी जाती हैं। इस मैदान के समानांतर सह्याद्री जो 750 से 1225 मीटर का विस्तार है, जो उत्तरी भाग में थाल घाट और बोर घाट दरें तथा दक्षिण भाग में पाल घाट या पलाक्कड़ दरा नीलगढ़ी के दक्षिण में विद्यमान है। पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग, जिसे कोंकण मैदान कहते हैं, लगभग 530 किलोमीटर लंबा और 30 से 50 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में
फैला हुआ है। दक्षिणी जाने पर कर्नाटक तटीय मैदान पड़ता है, जो कर्नाटक तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान का सबसे संकीर्ण हिस्सा है। पश्चिम तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर, चौड़ाई 20 से 100 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। मालाबार तट से प्रवाहित होने वाली पेरियार और पंबा अचनकोविल नदियां की घाटियों में दिखता है। बालुका स्तूप की उपस्थिति इनकी एक मुख्य विशेषता मानी जाती है, जिन्हें यहाँ टेरिस कहते हैं। तट के सहारे अनेक चिचले लेगून और पस जल या बैक वाटर स्थित है, जिन्हें यहाँ कयाल के नाम से जाना जाता है। ये सामान्य भाषा में इसे झील कहा जाता है। ये लेगून झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनमें छोटी देसी नौकाओं द्वारा नौ परिवहन संपन्न किया जाता है, जिससे पर्यटन की सुविधा उपलब्ध हो सके। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान। ये मैदान पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है, जिसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में है। इन मैदानों का सकल क्षेत्र लगभग 1,02,900 वर्ग किलोमीटर माना गया है। इन मैदानों का निर्माण वेलांचली लिटरल क्षेत्रों एवं विश्व के कुछ सबसे बड़े डेल्टा क्षेत्रों में जलोढ़ों के जमा होने से हुआ है। पूर्व तटीय मैदानों में मुख्यतः अभिनव, रिसेंट व ट्रेसरी कालों की जलोढ़ों की उपस्थिति है। ये मैदान एक रूप है तथा पश्चिमी जाने पर पूर्वी घाटों की पदस्थली तक मंद रूप से बने गए हैं। इनकी एक रूपता जगह जगह स्थित पहाड़ियों द्वारा विच्छिन्न की जाती है। इन मैदानों के समुद्री कचार सीधे हैं और इन पर रेत और समुद्री कंकड़ से बने स्पष्ट पुलिनों बीच की उपस्थिति है। इनमें चेन्नई स्थित मेरीना पुलिन सबसे प्रसिद्ध है। पूरे सागर तट अनेक बालू भित्तियों सैंडबार्स से भरे हुए पड़े हैं, विशेषकर नदियों के मुहानों पर। भारत के कुछ महत्वपूर्ण लेगून इन्हीं मैदानों में स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित यहाँ की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, जहाँ गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच कोलोरू झील स्थित है। वहीं और दक्षिण जाने पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकेट झील स्थित है। इस प्रकार से ये भारत का प्रमुख तटीय मैदान है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान को उत्तरी सरकारी तट कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के मध्य को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चिल्का झील, पुलिकेट झील, विशाखापट्टनम बंदरगाह, डॉल्फिन चटाल पर स्थित है, ऐसा माना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है तथा इसके निर्माण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का योगदान माना जाता है, इसीलिए डेल्टा मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से भारत का ये प्रमुख मैदानी क्षेत्र माना